नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। एक तरफ राजधानी भोपाल में लगातार छोटी बड़ी चोरियां, मोबाइल झपटमारी, लूटपाट, महिलाओं से छीना झपटी और मारपीट जैसी वारदातें सामने आ रही हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भोपाल पुलिस बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाकर पूरा महकमा सड़कों पर उतार कर हेलमेट और सीट बेल्ट चेकिंग में जुटी हुई दिखाई दे रही है। यातायात नियमों का पालन कराना निश्चित रूप से जरूरी है। हेलमेट और सीट बेल्ट लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन जब शहर में अपराध लगातार बढ़ रहे हों तो सवाल यह भी उठता है कि पुलिस की प्राथमिकता आखिर क्या होनी चाहिए, अपराध रोकना या चालान काटना। राजधानी भोपाल में पिछले कुछ महीनों में हुई वारदातों और पुलिस की प्राथमिकताओं पर आज हम बात करेंगे और पड़ताल करेंगे। राजधानी भोपाल में कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुए कई वर्ष हो चुके हैं। माइक्रोबीट सिस्टम, रिकॉर्डेड बदमाशों की निगरानी, हॉटस्पॉट और विशेष गश्त जैसे तमाम दावों के बावजूद शहर में अपराधियों के हौसले कम होने का नाम नहीं ले रहे। हालात यह हैं कि पिछले 2 महीनों में मोबाइल झपटमारी, मंगलसूत्र लूट, मारपीट, वाहन छीनने और लूट की एक के बाद एक घटनाएं सामने आई हैं। इधर पुलिस शहर भर में हेलमेट और सीट बेल्ट चेकिंग के लिए दर्जनों पॉइंट लगाकर चालान अभियान चला रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर राजधानी की सड़कों पर ज्यादा सक्रिय कौन है, पुलिस या अपराधी। 16 मई की रात निशातपुरा इलाके में एक मीडिया कर्मी को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर लूट लिया गया। घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया था। बाद में पुलिस ने यासीन अली, फरहान अल्फेज और अरहम शेख को गिरफ्तार कर 27,500 रुपये और हथियार बरामद किए, लेकिन यह कोई अकेली घटना नहीं थी। इसके बाद 2 अप्रैल को पिपलानी थाना क्षेत्र में होटल ग्रीन वैली के पास अकरम अली के हाथ से बाइक सवार बदमाश 50,000 रुपये का कीमत का मोबाइल छीनकर भाग गए। 3 मई को हबीबगंज थाना क्षेत्र में व्यापम कार्यालय के पास शिवाजी नगर में वीर सिंह पवार को एक अज्ञात बदमाश ने रोककर धमकाया और उनका चांदी का ब्रेसलेट, पर्स तथा 15,000 रुपये लेकर भाग गए। 16 मई को गोविंदपुरा के 4 बाल तिराहा पर आशुतोष चौबे के हाथ से बाइक सवार बदमाश 60,000 रुपये का मोबाइल झपट कर भाग गए। इसके बाद 9 मई को शाहपुरा के कृष्ण विला इलाके में विनीता घोरंगे के गले से सरेआम मंगलसूत्र छीना गया। 23 मई को गोविंदपुरा के रचना नगर में रहने वाले एक डॉक्टर के हाथ से 80,000 रुपये का मोबाइल झपट लिया गया। 24 मई को MP नगर के 7 नंबर स्टॉप पर संजय सिंह सोनी का 25,000 रुपये कीमती का मोबाइल फ़ोन बदमाश लेकर फरार हो गए। 25 मई को शाहजहानाबाद के संजय नगर में अमन यादव के साथ मारपीट कर उनकी स्कूटी छीन ली गई। 23 मई को हबीबगंज थाना क्षेत्र की E6 अरेरा कॉलोनी में प्रीति अहरवार के घर में घुसकर आरोपी ने मारपीट की और मंगलसूत्र लूटकर फरार हो गए। जून महीने की शुरुआत में भी अपराध का सिलसिला यही नहीं थमा। 1 जून को अशोका गार्डन में विनायक तिवारी से मोबाइल छीना गया। 3 जून को पिपलानी के कल्पना नगर में कृतिका वाणी के हाथ से करीब 1.5 लाख रुपए का मोबाइल झपटा गया। उसी दिन छोला मंदिर थाना क्षेत्र के गिरनार वैली बाईपास पर संजीव कुमार से 10,000 रुपये कीमत का फ़ोन छीना गया। यानी सिर्फ 2 महीने के भीतर राजधानी के अलग अलग थाना क्षेत्रों में मोबाइल झपटमारी, लूट और चैन स्नैचिंग की कम से कम 11 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। ये सभी घटनाओं को बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि शहर में अपराध तो हो रहे हैं और बेशक पुलिस भी इन सभी मामलों में कार्रवाइयाँ कर रही होगी, लेकिन बात यहाँ प्राथमिकता की आती है कि पुलिस की प्राथमिकता क्या है और पुलिस का ध्यान किस ओर ज़्यादा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये घटनाएं किसी एक इलाके तक सीमित नहीं हैं। पिपलानी, गोविंदपुरा, हबीबगंज, MP नगर, शाहपुरा, शाहजहानाबाद, अशोका गार्डन, छोला मंदिर और निशातपुरा जैसे अलग अलग थाना क्षेत्रों में अपराधियों ने वारदातों को अंजाम दिया। यह दर्शाता है कि अपराधियों का नेटवर्क शहर के कई हिस्सों में सक्रिय है और उन्हें पुलिस कार्रवाई का विशेष डर नहीं दिखता। पुलिस के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि राजधानी के नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। मोबाइल झपटमारी अब लगभग रोज़मर्रा की घटना बन चुकी है। महिलाएं मंगलसूत्र और चैन लूट के डर में हैं।
राह चलते लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कमिश्नरेट सिस्टम का मूल उद्देश्य अपराध नियंत्रण और त्वरित पुलिसिंग था, लेकिन लगातार सामने आ रही वारदातों ने इसकी प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन कराना जरूरी है, लेकिन जब अपराधी खुलेआम वारदात कर रहे हों और आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा हो, तब यह सवाल और बड़ा हो जाता है कि पुलिस की प्राथमिकता आखिर क्या है, चालान या अपराध नियंत्रण। आप भी इस मामले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।